हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 16 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और आपका वही चैप्टर कबीर की साखियाँ है। डेट आपकी 19 नवंबर है, आप लिख लेंगे। तो जैसा कि हम कबीर दास की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं, अब तक हम कबीर दास जी की 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ से इस पाठ की अंतिम साखी को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तो ये कबीर दास जी के बारे में बताया गया आपको। तो ये मैंने आपको जो पहली वर्कशीट आई थी इसकी कबीर दास की, मैंने उसमें बताया। तो आपको वो एंड जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो उसको आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो हम अपनी साखी स्टार्ट करते हैं, फिर उसके प्रश्न करेंगे। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसमें बताया गया कि अगर आपका मन शांत होगा, शीतल होगा, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेगा, तो आपका इस दुनिया में कोई शत्रु ही नहीं होगा, कोई दुश्मन ही नहीं होगा, कोई बैरी मतलब दुश्मन ही नहीं होगा। और अगर शांत स्वभाव के नहीं हैं, अगर आप अहंकार से भरे हैं, तो आपके दुश्मन अनेक होंगे। तो आपको सब पे दया करनी है, अपना अहंकार का भाव है उसे मिटाना है। तो इसका भावार्थ आप समझते हैं हम। तो मैं एक बार और पढ़ देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। भावार्थ, इन पंक्तियों में कबीर दास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत और शीतल है, उसका संसार में कोई से, या आपका लिख सकते हैं किसी से बैरी या शत्रु नहीं होगा। यदि मनुष्य अपने अहंकार का त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखे। इसलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाने चाहिए। तो ये आपका बताया गया था इस आपके लास्ट अंतिम साखी में। तो अब आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऊपर दी गई साखी व इसके भावार्थ को समझकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना बैरी या शत्रु बना लेता है। तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, क्वेश्चन है, आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य दूसरों को अहंकार तथा स्वार्थ के कारण बैरी या शत्रु बना लेता है। जब उसमें अहंकार होता है या अपनी स्वार्थ की भावना, या मैं नहीं होता, सब हम समझ लेते हैं कि ये तो मैं हूँ। जब अगर हम करें कि ये हम हैं, तो ये सब कुछ बैर वैर सब मिट जाएगा। तो हमें कभी भी मैं नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हम पे रहना चाहिए या आप पे। दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप करेंगे, दया भाव का अर्थ है सहानुभूति, अर्थात दूसरों को तकलीफ को समझना और दूर करने का प्रयास करना। तो यही दया भाव का मतलब है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो आपको इसका आंसर लिखना है, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना चाहिए कि आपको क्या सीख मिली है, पर मैं आपको बता देती हूँ। इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि मनुष्य को संसार में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यही हमारी इस साखी में बताया गया था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन अब आपकी एक गतिविधि है, इसके अनुसार करते हैं। गतिविधि है, कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों, लिखिए। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आप लिखेंगे, मुझे सबसे अधिक ये साखी अच्छी लगी। तो आपको ये तो मैंने लिख दिया है, आपको कोई और अच्छी लगी तो मुझे ये अच्छी लगी सबसे ज़्यादा। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मान। अब मुझे ये इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इस साखी से हमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि हमें साधु या किसी भी इंसान का गुण से मतलब होना चाहिए। वो कैसा दिखने में है, काला है, गोरा है, या किसकी जाति से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इस साखी एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति पहचान
उसके गुणों से होती है, ना कि दिखावे, रूप, रंग, जाति आदि से। तो ये मुझे आपकी जो इस पाठ की साखी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कोई और अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कबीरदास जी का जन्म कब हुआ। तो ये मुझे पिछली बार भी मैंने यही पूछा था, क्योंकि मुझे कमेंट में थोड़े आंसर कम आए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, अपने दोस्तों से भी कहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लास ग्रुप के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें। और आपकी जो नेक्स्ट वर्कशीट आई है मैथ्स की, वो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस।